हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10वीं विज्ञान टॉपिक जो है जीवों के विकास यानी जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनः आपका जो है साहू साइंस क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और जीवों के टॉपिक जो है जीवों का विकास। तो हम जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ, पृथ्वी पर कैसे आए। अभी जैसे पृथ्वी पर देखेंगे तो बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें मनुष्य, हाथी और कुछ ऐसे भी जीव जंतु जो अवशेषों से हमको प्राप्त होता है। और उन अवशेषों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसके अवशेष के आधार पर ये पता चलता है कि वो जो जीव जंतु है बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे भी थे। ऐसे जीव जंतु अभी के नहीं हैं, बल्कि 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व का है, ऐसा अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है। और ऐसे जीवों को हम लोग डायनासोर के नाम से जानते हैं। यानी हमारे पृथ्वी पर पहले डायनासोर थे और यही जो डायनासोर है उसी का हमको अस्तित्व मिलता है। उसमें कुछ स्तनधारी, कुछ दो पैर से चलने वाले, कुछ ऐसे भी डायनासोर थे जो उड़ने वाले। तो इस प्रकार से कई प्रकार के डायनासोर थे, जो कुछ बहुत बड़े विशालकाय और कुछ बहुत छोटे भी थे। तो हमारी पृथ्वी पर उन्हीं का राज था। लेकिन आज के समय में ये डायनासोर का अस्तित्व नहीं है। तो इसका सीधा अर्थ वही हो रहा है कि ये अचानक ये विलुप्त कैसे हो गए। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पृथ्वी पर पहले डायनासोर का राज था, लेकिन कुछ धूमकेतु या कुछ उपग्रह टकराए और उसी के टकराने के कारण वहाँ पर जितने भी डायनासोर से तब सब खत्म हो गए और पृथ्वी के अंदर चले गए। इस प्रकार से उसका अस्तित्व मिट गया। इसके बाद पुनः पृथ्वी का विकास हुआ और उसके बाद नए जीव, विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पर फिर विकसित हुए और अनेक प्रजाति के जीव हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जीवों के विकास में आवास और उनका प्रभाव। तो जीवों के विकास में आवास का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो आवास का मतलब वही होता है, भोजन है, प्रजनन और सुरक्षा। ठीक है, जहाँ पर भोजन उसको मिलता है जीवों को और प्रजनन करने के लिए पर्याप्त है, उसको अनुकूलन मिलता है, उसको जहाँ पर सुरक्षा मिलता है वहीं पर वो अपना आवास बना लेता है। तो ये जो कानी मछली है ना, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसको 9th क्लास में पढ़े भी हैं कि ये जो है क्या हुआ, अपनी प्रजाति से हट करके कहीं चले गए और ऐसे जगह में ये चले गए जहाँ पर उसके खाने वाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसी चीज़ें उनको मिली, उसके बाद उनका वातावरण में ढल गए और वहाँ पर अनुकूलित हो गया, वहाँ पर रहना शुरू कर दिए, लेकिन उसका प्रजाति बदल गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उसका आवाज बदलने के कारण उसकी प्रजाति में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से जीवों के विकास में आवास के आधार पर उनका प्रभाव पड़ता है। बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। ठीक है, ये बीगल जो है पानी जहाज था जिसमें डार्विन जो वैज्ञानिक उन्होंने सफर किया, और ये जो सफर उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व किया। तो ये है बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। ये देखिए इस प्रकार से ये वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया, ये इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे। यहाँ से उन्होंने समुद्री मार्ग से आगे यात्रा शुरू की, दक्षिण अमेरिका गए। उसके बाद कई देशों को उन्होंने और आगे भ्रमण किया। ये डार्विन का आप अवलोकन देख सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर जो देखा उन्होंने पानी, जंगल और पहाड़ों पर तरह तरह के जीव देखे, और उन्होंने ये देखा कि जीवों में वहाँ पर संघर्ष चल रहा था। सभी जो है जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे जीव थे जो भौगोलिक जरूरत के अनुसार ढल गए, वही वहाँ पर जीते थे, और अलग जो प्रजाति जो वहां पर ढल नहीं पाए वो मर जाते थे। इस प्रकार से उसका अस्तित्व खत्म हो जाता था। दूसरा, उन्होंने देखा पूर्व के जीवों व वर्तमान के जीवों में भिन्नताएं और कुछ में समानताएं भी थी। तीसरा, उन्होंने देखा गलापागोस नामक द्वीप में, जब वो गलापागोस नामक द्वीप जो दक्षिण अमेरिका में है वहीं गए, तो वहां पर बहुत सारे टापू थे। उस टापू पर उन्होंने क्रेटस, छिपकली, पक्षी, कछुए और वर्मी, जिसको हम लोग अरमाडिल्लो के नाम से जानते हैं, तो विभिन्न प्रकार के उन्होंने जीवों को देखा। तो ये टापू है, देखिए आप देख सकते हैं इसमें कुछ पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं और कुछ पक्षियाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ कछुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ पक्षी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा। हाँ, इसके बाद विविधता, तथ्य और प्रमाण। ठीक है, जीवों में विविधता थी। तो गलापागोस जो स्थान था वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, वर्मी का बहुत बड़ा वहाँ पर जीवाश्म मिला था, और अभी के जो वर्मी हैं वो बहुत छोटे हैं। तो समय के अनुसार उस वर्मी में बदलाव हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि अभी जो वर्मी छोटे और पहले जीवाश्म के आधार पर हम जो अनुमान लगाते हैं उसके हिसाब से वर्मी बहुत बड़ा था।
ये वर्मी जिसे आप देख रहे हैं, है ना, इसमें ऊपर में आप देखिए ये पुराने समय का अस्तित्व के आधार पर हमको जो पता चला, नीचे में जो दिख रही है वर्तमान समय का वर्मी जो बहुत छोटा है। हाँ, इसके बाद जो फिंच जो जाति का जो पक्षी है, जो हमारे देश के जो गौरैया जो पक्षी होती है ना, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। तो उन्होंने टापू पर देखा तो अलग अलग टापू पर फिंच की जो प्रजाति थी वो अलग अलग थी। किसी का चोंच जो था और जो पंख था वो अलग अलग था, किसी का कठोर था, किसी का नरम था। तो इस प्रकार से अलग अलग टापू पर फिंच के चोंच व पंख अलग अलग थे। और ये जो अलग अलग जो उसके शरीर में जो इस प्रकार से चोंच और उसके पंख के जो रंग आ गए थे वो परिवेश के कारण आई थी भिन्नता। ठीक है। तो जिस ऐसे ही जो गुण है उसी को हम कहते हैं सजाति लक्षण। इसको कहा जाता है इंग्लिश में होमोलोगस कैरेक्टर। तो ये पूर्वज एक और जिसकी संरचना एक जैसी होगी और कार्य अलग अलग जैसे होगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ फिंच पक्षी के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके पूर्वज एक है और उसकी संरचना एक जैसी है, लेकिन कार्य उसका अलग अलग है। ये फिंच की पक्षी आप देख रहे हैं, इसमें कुछ कीड़े खाने वाले, कुछ कैक्टस के फल फूल खाने वाले, और कुछ जो फिंच की जो पक्षी उसमें कलियों को खाने वाले, और कुछ जो है बीज खाने वाले। तो क्या है, जिसका जो बीज खाएगा उसका चोंच जो होगा वो कठोर होगा, तो इस प्रकार से जो कीड़े खाने वाले उसका चोंच जो होगा नरम हो जाएगा। जो कलियों को खाने वाले जो फ्रिंज है, ऐसे पक्षी का जो चोंच होगा और नरम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उसकी चोंच में भिन्नता आ गया। पक्षी तो वही है। हाँ, इसके बाद देखते हैं अपन समजाति लक्षण के बाद समिति लक्षण। समजाति लक्षण मैंने क्या बताया, पूर्वज एक, संरचना एक जैसी लेकिन कार्य अलग अलग। ये फ्रिज के पक्षी का जो चोंच और उसका जो रंग था, है ना, जो अलग अलग हुआ उसमें मैंने बताया, उसमें रंग है, उसकी चोंच अलग अलग है, लेकिन उसका कार्य समान है, वही है। ठीक है, एक ही प्रजाति के। अब इसके बाद दूसरा हम लोग आते हैं समिति लक्षण में। इसको एनालॉगस कैरेक्टर कहा जाता है इंग्लिश में। और ये जो है इसके क्या होंगे, पूर्वज अलग अलग होंगे, संरचना अलग अलग होगा, लेकिन कार्य उसका समान होगा। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मनुष्य छुछंदर। मनुष्य का हाथ और छुछुंदर का पैर। ठीक है, ये दोनों का जो काम होता है समान होता है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं, तो हम लोग कहते हैं समिति लक्षण। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यह विविधता या प्रजाति चयन के कारण हुआ है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चयन। प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया के कारण दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रकृति क्या होते हैं, उस जाति को बदल देते हैं, तो ये प्रकृति स्वयं करती है। दूसरा है इसमें कृत्रिम चयन। विविध प्रजातियों के जीव मनुष्य अपने लक्षणों का चयन कर स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल है कृत्रिम चयन। इसमें मनुष्य नए क्वालिटी के नए चीज बना सकते हैं, नए प्रजाति को जन्म देते हैं वो लोग, है ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं, मनुष्य स्वयं करता है। अर्थात विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाले किसी चयन प्रक्रिया का ही नतीजा है। इसके बाद है विकास का सिद्धांत। तो कई जीवों का अवलोकन किया और उसके बाद उन्होंने कई प्रमाण जुटाए, जो वैज्ञानिक डार्विन और जो अल्फ्रेड रसेल वायरस है। और उसके बाद इन दोनों ने मिल करके एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जीवों की विकास का सिद्धांत। इसमें यह बताया गया है कि परिवेश में ढल कर ही कुछ जीव जीते हैं, और जो ढल गए उस परिवेश में वही प्रजाति का जीव हमको आगे दिखाई देता है। दूसरे इसमें पहले प्रजाति से नई प्रजाति बनते, नई प्रजाति सीधे नहीं आते। एक समान पूर्वज से ही विविध जीव उत्पन्न हुए हैं। बहुत सारे एक ही जीव में भी विभिन्नता होती है। ऐसा नहीं कि एक ही जीव है तो उसमें कुछ भी अंतर नहीं होगा, है ना, तो उसमें भी क्या होती है, कुछ अंतर या भिन्नता होती है। हर प्राणी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, नई प्रजाति में बदल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है नए प्रजाति जनसंख्या में वृद्धि करते और विकास करता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, नए प्रजाति जनसंख्या में वृद्धि करते विकास करता है। इसके मतलब नए जो प्रजाति आती है वो उस माहौल में, उस मौसम के अनुसार या उसके आवास के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करके एक नया उसमें गुण विकसित कर लेता है, जिसके कारण वो नए प्रजाति वहां पर जीवन यापन कर सकता है। और इस प्रकार से उसके लिए वहां पर जो मौसम होता है, जो माहौल होता है ना, वो उसके लिए अनुकूलित हो जाता है और इस प्रकार से वहां पर जनसंख्या में वृद्धि करता है, अपना विकास करता है। इसके बाद है अनुकूलन व प्रजातिकरण। तो अनुकूलन क्या चीज होता है, इसको ऑलरेडी आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। जो काली मछली का मैंने उदाहरण दिया था उसके आधार पर भी आप इसको बता सकते हो, है ना, समझ सकते हो। एक जीव प्रजाति, एक जीव या प्रजाति,
का अलग अलग होकर अन्य आवास में ढल जाना, ये अनुकूलन कहलाता है। जैसे काली मछली का उदाहरण मैंने दिया था, इससे पहले और बताया था, है ना। ये अपने काली मछली और थे, वहां की जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए और वहां के वातावरण में अनुकूलित हो गए। वैसे फ्रिज पक्षी अलग अलग टापू पर बसना, ये भी आपके अनुकूलन है। इसके बाद प्रजातिकरण, इसका अर्थ होता है जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहते हैं। जीवों में क्या होता है, विविधता, अलग अलग विविधता होती है और अलग अलग विविधता से क्या होते हैं, प्रजाति वहां पर बनते हैं, तो उसी को प्रजातिकरण कहा जाता है। ठीक है, इसमें प्रजातिकरण तो ये जो है एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन इसमें प्रजाति किसको कहते हैं, तो प्रजाति क्या चीज होता है, जो स्वयं क्या करते हैं, अपने वंश में वृद्धि कर सकते हैं या प्रजनन करने की जो क्षमता रखते हैं, ठीक है, उसी को कहा जाता है प्रजाति। तो ये जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहते हैं। इसका बहुत अच्छा जो उदाहरण है फ्रिंज का, आप यहाँ पर बता सकते हैं, फ्रिंज का उदाहरण है ना। फ्रिंज का अलग अलग टापू पर बसने से एक ही प्रजाति में विविधता आना, ठीक है। तो उसके चोंच का आकार और उसकी चोंच की प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ और उसके रंग में परिवर्तन हुआ, किसके कारण हुआ, ठीक है, वहां पर उसी के कारण टापू में अलग अलग, वहां पर उसके आवास के कारण या भोजन, प्रजनन और सुरक्षा के कारण एक ऐसा वहां पर माहौल बना उसके कारण, ठीक है, उसके प्रजातियों में परिवर्तन आ गया, कुछ विविधता आ गई, ठीक है। तो ये है आपका प्रजातिकरण, तो अनुकूलन और प्रजातिकरण, ठीक है। तो ये वाला आपका जीवों का विकास का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है।